बात अब ग्वालियर की, जहां सरकारी स्कूलों की बदहाली पर बाल आयोग नाराज। एमपी बाल आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने जताई चिंता और स्कूल में बद इंतजामी पर निवेदिता शर्मा ने नाराजगी जताई है। बच्चियों के टॉयलेट में मिला आपत्तिजनक सामान और शराब की बोतलें और साथ ही निरीक्षण के दौरान स्कूलों में सुविधाओं की कमी का खुलासा हुआ है। स्कूलों में ना पीने का पानी है, ना ही टॉयलेट की सुविधा। निवेदिता शर्मा बैठक में बाल आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। स्कूल आंगनबाड़ी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश, लापरवाही करने पर अधिकारियों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई होगी। बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश भी दिए हैं और बच्चों से जुड़े मामलों में तय होगी जवाबदेही। निवेदिता शर्मा, हर थाने में बाल संरक्षण और अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। बाल संरक्षण मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। गुमशुदा बच्चों की जल्द दस्तयाबी के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। गुमशुदा बच्चों की तलाश में तेजी लाए पुलिस, ये निवेदिता शर्मा की तरफ से कहा गया है। लापरवाही करने पर अधिकारियों पर समीक्षा बैठक तो हुई है, बट इसके पहले मैं इंस्पेक्शन करने भी गई थी, तो धरातल पर स्थिति क्या है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह आंगनबाड़ी के लिए किए गए हैं कि आंगनबाड़ियों की हालत इंटीरियर इलाकों में ठीक नहीं है, उसको सुधारी जानी चाहिए। उसके अलावा पुलिस विभाग को भी कि बच्चों के लिए बाल कल्याण अधिकारी भी प्रत्येक थाने में नियुक्त किए जाएं और उसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को होनी ही चाहिए। एसजेपीयू वर्किंग बॉडी में होना चाहिए। विद्यालयों को, छात्रावासों को, जो अभी एक शौचालयों से संबंधित एक मामला चल भी रहा है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रत्येक विद्यालय में 6 to 12 तक जितने भी विद्यालय हैं, यानी कम से कम 6 to 12 में बच्चियों का शौचालय वर्किंग में होना चाहिए, बना नहीं होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। पानी होना चाहिए, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कॉर्नर होना चाहिए वहाँ पर। ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। बच्चियों का जो टॉयलेट्स है उसमें पीछे से जो खिड़की टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो अंदर टॉयलेट्स में कॉन्डोम वगैरह डाल जाते हैं, या बाहर भी जो शराब की बोतल पड़ी हुई है, या स्कूल के बाहर ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये बच्चियों के लिए तो असुरक्षा की भावना ही है। या किसी टॉयलेट्स के ना होने के कारण यदि कोई बच्ची 5 दिन नहीं आ रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए ही चिंताजनक विषय है, किसी एक विभाग का काम नहीं है। तो इसको देखे स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। पुलिस की सक्रियता भी बहुत आवश्यक है दस्तयाब करने के लिए, क्योंकि कई बार आयोग के भी संज्ञान में आता है कि 10 साल हो गए, बच्ची बरामद नहीं हुई है, और हमारे यहाँ भी फाइलें खुली हुई हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आयोग गंभीर रूप से क्या कहते हैं, गंभीर है इस मामले में, और ये अपेक्षा करता है कि पुलिस विभाग इसमें संज्ञान लेते हुए उसको बच्चियों को भी दस्तयाब करे और आंकड़ा भी व्यवस्थित होना चाहिए। और 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम 24 घंटे बाद ही एक्टिव होंगे। बच्ची के आने का इंतजार नहीं, अगर पहले से एक्टिवनेस हो जाए तो शायद ये घटनाएं बच। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता करण मिश्रा जुड़ चुके हैं। करण, ग्वालियर में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर बाल आयोग नाराज नजर आया, स्कूलों में बद इंतजामी पर नाराजगी जताई गई है, तो ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ खामियां स्कूलों में पाई गई हैं? मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर तस्वीर देखी जाती है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इसी तरह का एक गंभीर सवाल जो है वो मध्य प्रदेश की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जो है डॉक्टर निवेदिता शर्मा, उनके द्वारा खड़ा किया गया है। जब उनके द्वारा औचक निरीक्षण जो है ग्वालियर जिले के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों का किया गया, तो वहां पर पूरी छात्राएं जो है उनके लिए जो टॉयलेट होने चाहिए थे वो वहाँ मौजूद नहीं मिले। कई स्कूलों में जहाँ मौजूदा स्थिति में मिले भी तो काफी दयनीय और बदहाल स्थिति में थे, और उनके द्वारा कई आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी जो है अपने निरीक्षण के दौरान की। इस बात की उन्होंने, जब उनको सवाल किया गया तो इस बात को स्पष्ट किया कि कई आपत्तिजनक सामग्री जो है उन टॉयलेट के अंदर मिली। यहाँ तक कि बच्चियों ने इस बात को लेकर कहा कि जब मंच कायम आता है उस दौरान, मंच पीरियड के दौरान उनको स्कूल नहीं आना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में टॉयलेट नहीं होती है, तो इस कारण उन्हें काफी परेशानी आती है। यहाँ तक जिस तरह की बदहाल स्थिति उन्होंने स्कूलों की देखी, कमोबेश वही तस्वीर जो है आंगनबाड़ियों की भी देखी। और यही वजह है कि जब उन्होंने ग्वालियर में बहुविभागीय बैठक
जी, और इस दौरान जब पूरी समीक्षा की विभागवार तो कई कमियां और खामियां जो है उनके बैठक के दौरान उन्होंने इस बात को पाया। लिहाजा उन्होंने सख्त हिदायत जो है स्थानीय जिम्मेदार जो विभाग के अधिकारी हैं उनको दी है कि इस मामले में वह तत्काल एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें, कहां पर स्कूलों में टॉयलेट उपलब्ध नहीं है, कहां उपलब्ध है, तो कैसी स्थिति में है और उनको कब तक दुरुस्त किया जाएगा, इस बात की पूरी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। और इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब वह अगले दौरे पर ग्वालियर आएंगी तो वो इस स्थिति को यार फिर से पाती है तो फिर सख्त एक्शन जो है वो आयोग के जरिए लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए करण, तो ऐसे में निवेदिता शर्मा ने निर्देश तो दिए हैं, लेकिन आगे स्कूल विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल विभागों को निवेदिता शर्मा की ये सख्त चेतावनी दी गई है कि आगे अगर वो दौरे पर आए तो स्कूल में किसी प्रकार की भी कोई भी कमी नहीं पानी चाहिए। तो ऐसे में स्कूल विभाग किस तरह से अलर्ट अब नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल बैठक में जब चर्चा हुई थी उस वक्त भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कई बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। जो जर्जर भवन है स्कूलों के, जहाँ टॉयलेट उपलब्ध नहीं है, जहाँ टॉयलेट है लेकिन जर्जर स्थिति में है, उनका खाका तैयार किया जा चुका है और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जा चुकी है। लेकिन जिस तरह के नियम था, ग्वालियर कलेक्टर ने इस बात को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब स्कूल शिक्षा जो है, स्कूल का सेशन जो है प्रारंभ हो, उसके पहले सभी सरकारी स्कूलों को जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए, वहां पर कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जब पीने के पानी की उपलब्धता नहीं नजर आई उनको अपने निरीक्षण के दौरान, यहाँ तक कि स्कूल की बाउंड्री वॉल जो कि बेटियों की स्कूल की छात्रा जो है उनकी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो वहां नजर नहीं आई। और जब वो निरीक्षण के लिए पहुंचती है तो टॉयलेट के अंदर कई आपत्तिजनक सामग्री के साथ में जो है वहां पर शराब की बोतलें जो है वो मिलती है। तो उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि यहाँ पर देर शाम जो है वो शराबियों का जमावड़ा भी जो है वो स्कूल परिसर के अंदर लगता है। लिहाजा उनके द्वारा जो सख्त निर्देश दिए गए हैं उसके बाद देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी आंखों की नींद जो है वो कब तक खुलती है और किस तरह से स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। जिस तरह सरकार की मंशा भी है कि सरकारी स्कूलों को इस लेवल को मजबूत किया जाए ताकि जो ग्राउंड जीरो से जब बच्चों की शिक्षा का शुरुआत होती है तो उनको बेहतर शिक्षा और एक बेहतर माहौल जो है वो मिल सके, विशेषकर बच्चियों को जो है वो एक अच्छा माहौल मिल सके। जैसे कहा भी जाता है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। जिस तरह की स्थिति उन्होंने पाई उसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की है और अब देखना होगा इस नाराजगी का असर जो है धरातल पर कैसा नजर आता है। ठीक है करण, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।